बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हम आपको इंफॉर्मेशन देने लगे हैं, जो लेक्चर है आज का हमारा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जॉब्स हैं, पोस्ट आई हुई हैं, उन पोस्ट के बारे में है। एक तो हमने आपको जो जुडिशियल असिस्टेंट के बारे में बताया था, जो हमारा लेक्चर अपलोड हुआ है। इसके अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर पोस्ट आई हुई है। ये वाली जो पोस्ट है जो आज आपको बतानी है, ये अपनी नौयत की बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये भी पोस्ट है। इनमें भी आप अप्लाई करें। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर साल जो है ये पोस्ट जो है वो अनाउंस करती है, और उसमें कम बेश 100 के करीब जो लोग हैं वो सिलेक्ट होते हैं और फिर आगे जो अपने मामला जो हैं वो अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। आज की जो जॉब है हमारे पास, उसको कहते हैं लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2023-2024। 2023 और 2024 का सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम है, उसमें ये पोस्ट अनाउंस हुई है। ये लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम ये होता है कि ये हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनको हेल्प आउट करना होता है। उनके साथ साथ किसी भी एक या दो जो जजेस साहिबान हैं उनके साथ आपकी ये ड्यूटी हो सकती है, और आपने उनके जो तमाम जो कानूनी मामलात हैं उनमें उनको हेल्प आउट करना होता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये हर साल जो है वो जॉब अनाउंस होती है, और इसकी जो सैलरी उन्होंने बताई हुई है ये 90,000 है, 90,000 इसकी सैलरी है। ठीक है जी, और बहुत अच्छी ये एक जॉब है। तो बात हम जो है वो आपको ये बता के थक चुके हैं, बल्कि ये हम साबित कर रहे हैं कि अगर आपने लॉ किया हुआ है, आपके पास लॉ की डिग्री है, ये हम साबित कर रहे हैं कि आप भाग रहे हैं। जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये एक जो थीम क्रिएट की जाती है, एक सीन क्रिएट किया जाता है कि लॉ करने के बाद जनाब कोई जॉब नहीं है, तो ये बात जो है वो 100% अब झूठ साबित होगी है। हम यही तो चीज है जो हम साबित कर रहे हैं कि भाई जॉब बहुत ज्यादा है लेकिन मेहनती जो है वो कम है। हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि मेहनती बहुत कम है। और हम अगर हमारी ये बात वालिदैन सुन रहे हैं, हमारी ये बात घरों के सीनियर अफराद सुन रहे हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके घर में कोई बहन है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई आगे जो दीगर रिलेटिव्स में इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको लॉ जरूर करवाएं। उनको लॉ इसलिए करवाएं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर बंदा या बच्चा मेहनती है, तो लाइर मेहनती है, तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकता है और बहुत जल्द क्लिक कर सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो हम ये साबित कर रहे हैं कि जी वो जॉब नहीं है, हम ये साबित कर रहे हैं जॉब बहुत ज्यादा है, आप तैयार नहीं है। तो हम हर वीडियो में ये बताते हैं कि जनाब 5 कानूनी किताबें और 5 अदर देन लॉ, 4 अदर देन लॉ, इनको हर हाल में तैयार रखें। ये आप तैयार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी ठीक है। आप सिविल जज में भी जा सकते हैं, ADPP, GDPP, ASJ और जितने भी अदर देन असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की जॉब आती है, या आप CSS करना चाहते हैं, PMS में जाना चाहती हैं, या आप 1 पेपर MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, या इस तरह की जो जॉब आती है, तो 4 वो कौन सी हैं अदर देन लॉ, उसमें इंग्लिश है। इसको बेहतर करें, इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं है। इंग्लिश आपका जो सबसे फेवरेट और अच्छा सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज जो है उसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं है।
तो अच्छे साथी से जनरल नॉलेज भी पढ़ें। फिर बेसिक मैथमेटिक्स है, सारी मैथमेटिक्स की हम बात नहीं करते, बेसिक जो रूल्स हैं उसके प्रिंसिपल जो फार्मूलाज हैं उनको सीखें। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर है जैसे एमएस ऑफिस वगैरह, तो ये भी हमको आना चाहिए। तो 4 चीजें ये होगी। 5 कानूनी किताबें हैं। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है, सीपीसी 1908 की है, कानून शहादत ऑर्डर है 1984 का, पाकिस्तान पिनल कोड है 1860 का, और हमारा आइन है 1973 का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये आप यूं समझ लें कि जिस तरह आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिस तरह आपको जिंदा रहने के लिए खाने और पीने की जरूरत है, उस तरह आपने अगर पाकिस्तान में सरवाइव करना है तो फिर ये आपको करना पड़ेगा। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है। यहां पे बचेगा वही जो मेहनती है और तैयार बैठा है, तैयारी करके बैठा है। ये जो कूद पड़ते हैं ना, नहीं आगे पोस्ट आ गई और कूद पड़े, ये सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है इन्होंने, इनका कोई फ्यूचर नहीं होता। ठीक है, तो हम चलते हैं जी, जो हमारा आज का जो टॉपिक है लॉ क्लर्कशिप जॉब है जी। और इसमें जो उन्होंने एज मांगी है, एज वो है 30 ईयर। कैंडिडेट की एज जो है वो 30 साल तक होनी चाहिए, 30 ईयर जो है वो उसकी एज होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके पास क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन उसकी एलएलबी होनी चाहिए, उसने लॉ की डिग्री की हो, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है यहां पे। और सैलरी जैसे मैंने आपको बता दिया कि 90,000 है सैलरी इसकी। और इसकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 2 अगस्त 2023 है। 2 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है। ओके जी। इसके बाद जो बात मैंने आपको बतानी है, समझानी है, वो जरा अच्छे तरीके से आप उसको समझ लीजिएगा। ठीक है जी। ये वाली जो जॉब है इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? कुछ बेसिक चीजें हैं। ये हमारे पास एक डाउनलोड फॉर्म हमने किया हुआ है, ये हम आपको समझाने लगे हैं, गौर से समझिएगा, इसको लिख लीजिएगा बल्कि, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है वो थोड़ा टफ है आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए उन्होंने 5 चीजें कंपलसरी की हैं और ये 5 चीजें आपने उनको लिख के भेजनी है। अब भेजनी कैसे है वो भी आपको बताते हैं। यहां पे पहली जो चीज आपने उनको लिख के भेजनी, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म भी बताते हैं कि कहां से डाउनलोड होगा, ये भी मैं आपको बताता हूं। जो 5 चीजें आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिख के भेजनी है, उनमें पहली एक पर्सनल स्टेटमेंट है। पर्सनल स्टेटमेंट में आपने बताना है व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन। आप इस पोजीशन के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ओके जी। व्हाट यू बिलीव यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम में आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये पर्सनल स्टेटमेंट आपकी होगी जो 750 अल्फाज की होगी। 750 वर्ड्स आपको चाहिए इसको लिखने के लिए। यहां पे एहतियात करनी है, इंतहाई एहतियात करनी है। अगर आपने 750 अल्फाज से ज्यादा अल्फाज लिखे तो ये आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग में जाएगी, आपके नंबर जो है वो यहां पे काट लिए जाएंगे। स्ट्रिक्टली आपने 750 अल्फाज के अंदर ही रहना है। एक आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, तैयार करनी है आपकी, एक ये। उसके बाद 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस 4 हैं। इन 4 सवालों का जवाब भी लिख के सुप्रीम कोर्ट को भेजना है। एक पर्सनल स्टेटमेंट होगी, 4 सवाल ये होंगे, टोटल 5 हो गए। ये लिख के आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजने हैं। पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल होगा आइडेंटिफाई वन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट
that you are disagree with, explain why, ठीक है जी, and provide in detail the change you would make to it. You may rely on statutes and case law to support your answer. और ये 500 अल्फाज का लिखना है। एक सवाल ये भी होगा कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कौन सी जजमेंट है, कौन सा फैसला है जिससे आप डिसएग्री करते हैं, और बताएं व्हाई, बताएं आप क्यों डिसएग्री करते हैं, और चेंजेस उसमें क्या कुछ बेटर हो सकता था। और ये वाली जो सारी बातें हैं कि आप क्यों डिसएग्री करते हैं और क्या चेंज हो सकता है, ये आपने मुल्की कवानीन से हेल्प लेके ये हमें बात बतानी है, चाहे वो लेजिस्लेशन है चाहे वो प्रेसिडेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 500 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा, आपने 500 अल्फाज से इंक्रीज नहीं करना। एक सवाल ये, ठीक है। दूसरा सवाल ये होगा, इट कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल फॉर सिविलियंस to be tried in military courts, refer to the constitution, law and relevant jurisprudence to provide your answer 500 words। ये भी आपने 500 अल्फाज में लिखना है। ये क्या कहते हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, क्या उनमें सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। तो जो फैसला उन्होंने खुद करना है, वो जो केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो आपसे पूछ रहे हैं कि जी बताएं क्या सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं होना चाहिए या आप चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, अपना जवाब आइन के आर्टिकल्स, कानून और जो जूरिस्प्रूडेंस है उसके मुताबिक अपना जवाब लिखें, और ये 500 अल्फाज में लिखें, इससे ज्यादा अल्फाज नहीं होने चाहिए। तीसरा सवाल, क्रिटिकल इवेल्युएट द रोल ऑफ किसास एंड दियत इन पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द स्टेटस को, एक्सप्लेन व्हाई। इफ यू नॉट सेटिस्फाइड, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव लीगल चेंजेस और रिफॉर्म। 500 वर्ड का ये होगा। ये किसास और दियत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर रोल है उसके बारे में करना है। किसास और दियत, क्या आप किसास और दियत के करंट जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है, इससे आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, इसको बेटर कैसे किया जाए, इसमें क्या चेंजेस लाई जाएं कि ये एक अच्छे तरीके से और इफेक्टिव वेपन यूज हो। ओके जी, तो ये भी 500 अल्फाज का लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन ये होगा, प्लीज टेल अस समथिंग फन एंड इंटरेस्टिंग अबाउट योरसेल्फ, और दिस कैन नॉट बी रिलेटेड टू द लॉ और योर स्टडी ऑफ इट। 250 अल्फाज का ये लिखना है, 250 वर्ड का। अपने बारे में इंटरेस्टिंग चीजें और फनी चीजें बताएं, लेकिन इसमें जो एजुकेशन है वो अपना पीरियड निकाल दे। वो नहीं वह यहां पर डिस्कस करना कि मैं स्कूल में ये करता था, मैं कॉलेज में ये करता था। ओके हो गया। तो ये जो है ये 250 अल्फाज में आपने लिखना है। तो वो पर्सनल स्टेटमेंट और ये 4 सवाल, इन सब को आपने उतने ही अल्फाज में जितने बताया उतने लिखना है। और लिखने के बाद जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपने उनको सेंड करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये भी आपको बता देंगे। तो यहां पे बात ये है कि ये टफ मामला है, ये एक पर्सनल स्टेटमेंट और 4 सवाल, ये टफ मामला है। यहां पे आप एक सीनियर ऑनरेबल लॉयर की मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। यहां पे आपको बहुत सीनियर और एक इंटेलिजेंट वकील की जरूरत है। अल-गाजी लॉ अकेडमी आपको ये फोरम जो है वो प्रोवाइड कर रही है। अगर आपने इस जॉब में अप्लाई करना है तो हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। इन तमाम मामलात में हमारा एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है, हम आपको अच्छे तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं कि ये चीजें आपने तैयार कैसे करनी है। ठीक है, यही चीजें जो आप तैयार करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे, इन्हीं में से आपका जो है वो इंटरव्यू होगा।
ये ऐसे ही है जैसे आप एक थीसिस लिखते हैं और इस थीसिस का एक वाइवा होता है और इसी में से आपको सवालात किए जाएंगे कि भाई कहाँ से मटेरियल लिया, क्या किया, कैसे किया। ठीक है जी, तो इन्हीं में से आपके सवालात होंगे। अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर आपको ये जॉब दे दी जाएगी। ओके, तो आप इसके लिए हमसे जरूर राब्ता करें। हम एक रीजनेबल फीस के ऊपर आपका मुस्तकबिल जो है वो एक अच्छे अंदाज से आगे लेके चल सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो अब क्या करें जी, अब जो मैंने आपको चीज बतानी है वो है जी हाउ टू अप्लाई। अब ये अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, www.supremecourt.gov.pk। इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहां पे आप जब जाएंगे तो जो बॉटम होगा नीचे, ठीक है जी, तो बॉटम के अंदर लिखा होगा लॉ क्लर्कशिप जो है वो प्रोग्राम 2023-2024। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी और जो बॉटम है नीचे सबसे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वहां पे एक ऑप्शन होगी, उसको क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। उस डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म को आपने निकालना है और उसको डिजिटली फिल करना है। डिजिटली फिल से मुराद समझ लें कि ये एक हमारे पास फॉर्म है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो वो कहते हैं कि इसको हाथ से फिल ना करें, इसको किसी कंप्यूटर वाले से फिल करवा लें। ठीक है जी, इसको जनाब आप जो स्टेनोटाइपिस्ट होते हैं उनसे आप फिलअप करवा लें, ताकि वो वजह ये है कि ताकि जो इसके अंदर अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है या अदर देन कोई अबहाम है तो स्पेलिंग का वो दुरुस्त हो जाए, क्योंकि लिखते हुए आप एस के वगैरह अल्फाज के जो है वो तमीज नहीं होती, मतलब कि वो ऐसे ही लगता है पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो उस फॉर्म को जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसको डिजिटली लिखना है। डिजिटली जब आप उसको फिलअप कर लेंगे, इसके 2-4 पेजेस हैं, ये आपको फिलअप करने पड़ेंगे, किसी सीनियर की मदद से इसको फिलअप कीजिएगा। जब आप वो फॉर्म फिल कर लें तो इसको आपने कहां पे सेंड करना है। अब वो फॉर्म भी आपने फिल कर लिया, गौर से ये मेरी बात सुननी है, ये बात जो बात बता रहा हूं, वो जो फॉर्म आपने डाउनलोड किया उसको डिजिटली आपने फिल कर लिया। फिल करने के बाद अब आपने इसके साथ और चीजें भी अटैच करनी है और उनको भेजना है एक ईमेल के ऊपर। फॉर्म आपको जो मैंने वेबसाइट बताई है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल, वहां से मिल जाएगा। इसके साथ साथ कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि हमने अटैच करनी हैं। उनमें नंबर 1 जो है, जो आपको अभी मैंने बताया था कि एक पर्सनल स्टेटमेंट और 4 ऐसे क्वेश्चन, ये 5 सवालों के जो जवाब आप जो मुतलूबा वर्ड्स में लिखेंगे वो भी आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। ठीक है जी। इसके अलावा तीसरी चीज जो एप्लीकेशन के साथ दूसरी लगानी है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप क्या सेंड करेंगे, कैंडिडेट्स CNIC अपना शनाख्ती कार्ड दोनों साइडेड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मैट्रिक से लेके आगे LLB तक, और अदर देन अगर आपने कोई डिग्री की है वो भी जरूर अटैच करें। कोई आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी अटैच करें। यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट्स जो आपको BA और LLB का मिलेगा। CV, अपनी CV भी आपने बनानी है, CV अलहदा से तैयार करनी है। ठीक है जी। और सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट या अवार्ड्स मिला है तो वो भी यहाँ पे अटैच जरूर करें। मेंबरशिप या लाइसेंसेस, अगर आपके पास मेंबरशिप है कह लें कि किसी भी बार की, तो वो उसका जो ID जो कार्ड होता है मेंबरशिप कार्ड दोनों साइड वो भी अटैच करनी है। 2 रेफरेंसेस से मुराद ये होता है कि 2 सीनियर लॉयर्स की जो है वो तस्दीक भी आपने सेंड करनी है। जो 2 सीनियर लॉयर्स होंगे वो भी जो है वो लिख के भेजेंगे आपके बारे में। ठीक है जी, कि ये हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहा है और हम इसको गाइड कर रहे हैं, ये हमारी गाइडलाइन के अंदर है, हम इस चीज को जो है वो इंडोर्स करते हैं।
तो ये वाली जो दो रेफरेंसेस हैं दो सीनियर लॉयर्स के, ये भी आपने साथ अटैच करने हैं। ओके जी। और अदर कोई डॉक्यूमेंट है जो आपके उसके जरूरी समझते हैं कि मुझे ये भी अटैच करना चाहिए ताकि मैं सिलेक्ट हो सकूं, वो भी आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स गौर से सुने, एक एप्लीकेशन जो आपने फिलअप की है वो हो गई, और उस एप्लीकेशन को पूरे का पूरा स्कैन करना है। अब ये मामला स्कैन होके आगे जाएगा। स्कैन कर लें, तमाम ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे क्वेश्चन को स्कैन करें और तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें। स्कैन करने के बाद इनके ऊपर लिख दें, जब आप ईमेल करें ना तो ईमेल का हेड नोट बनाएं कि आप ये किस मकसद के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका नाम क्या है। मसलन आप अप्लाई कर रहे हैं लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम 2023 एंड 2024, ये लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे, ये हेड नोट आपका हो जाएगा, ठीक है। और फिर हर डॉक्यूमेंट के साथ भी लिखेंगे कि ये एप्लीकेशन है, ये हमारी पर्सनल स्टेटमेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन है, और ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सीवी है। ये सारे का सारा जो है वो आप लिख के जनाबे वाला ईमेल कर देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। वो ईमेल जो है वो आप नोट कर लें। ईमेल है जी SCP स्मॉल एस है जी, ये जो कैपिटल हरूफ में नहीं है, SCP लॉ क्लर्क्स, क्लर्क्स है, क्लर्क नहीं है, क्लर्क्स, SCP लॉ क्लर्क्स @gmail.com। ये जो है वो ईमेल है उनकी। ये मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर भी लिख देता हूं, बार बार मैं लिख दूंगा ताकि आपको पता चले कि ये जो है जो ईमेल है वो आपको अच्छे तरीके से पहुंच गई है। आप क्या करेंगे, जब ये ईमेल कर देंगे तो फिर आगे से जो तस्दीकी जो मैसेजेस होते हैं वो तस्दीकी मैसेज आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने जनाबे वाला जो है वो अप्लाई कर दिया है, ठीक है जी। और डियर स्टूडेंट्स ख्याल रखना है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां पे लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम है, उसको क्लिक करें, उसके अंदर एंटर हो जाएं, तमाम इंस्ट्रक्शंस वहां पे लिखी हुई है। अदरवाइज ये फॉर्म डाउनलोड भी कर लेंगे, उसके ऊपर भी हर चीज लिखी हुई है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल मैंने जितना आपको गाइड करना था वो कर दिया है। हमारी आपसे गुजारिश है कि डियर स्टूडेंट्स हर चीज को जो है वो करने के लिए हेल्प की जरूरत होती है। ये एक सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, तो ये वाली जॉब अच्छी जॉब है, आप इसमें जरूर अप्लाई करें। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, 90,000 बहुत अच्छी तनख्वाह है, मेडिकल है और भी फैसिलिटीज हैं आपके लिए, तो इसमें जरूर अप्लाई करें। आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, हम आपको अच्छे तरीके से जो है वो चीजें तैयार करके देंगे ताकि आप आगे चल के जो मामला हैं वो कंप्लीट कर सकें, ठीक है जी। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300 4260669। कॉल अगर आपकी अटेंड नहीं हो रही तो आप एक वॉइस मैसेज जो है अपना नाम और अपना शहर और जो पोस्ट जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख के भेज दें। हम आपको जो है वो उसकी एक रीजनेबल फीस के ऊपर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके ऊपर फिल फॉर अप्लाई करें। 2 अगस्त 2023 तक ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ईमेल हो जानी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।